नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, तमिलनाडु में जो हाल ही में कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की बात करने वाले हैं कि चीज़ें किस प्रकार हुई यहाँ पर, किस प्रकार पहले पुलिस ने इस इंसान को अरेस्ट किया, उसके बाद फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ी। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी। फाइनली हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे, जहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली यहाँ से क्या रिफ्लेक्शन मिलती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, या फिर अगर हम जनरलाइज ना करें, हम ये बोलें कि तमिलनाडु के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हमें क्या रिफ्लेक्शन मिलती है, राइट। और When I am discussing this, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एक तरीके से वार्निंग भी है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बहुत ही ध्यान से चलिएगा। अगर कोई ऐसा वैसा कमेंट हुआ तो हम डेलिब्रेट एक्शन लेंगे उस पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ, उसको ब्लॉक किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। UPSC IAS की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इस पे खास EMI ऑप्शंस भी अवेल करवाई गई हैं, जो कि 30 जून तक अवेलेबल हैं। प्लीज़ इनको जाके देखिए और इसको बाय कीजिए। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन। जैसा कि देख सकते हैं, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप आपके सामने हमने शेयर किया हुआ है। ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम यहाँ पे टूटिकोरिन है, ये पुराना नाम है। द डेथ ऑफ अ फादर एंड सन ड्यू टू अलेजेड कस्टोडियल टॉर्चर in Sathankulam town near Thoothukudi in Tamil Nadu has sparked rage across the state. So Tuticorin का ही एक तरीके से दूसरा नाम है थूटुकुडी। थूटुकुडी में एक शहर, एक टाउन है सथनकुलम, जहाँ पर कस्टोडियल टॉर्चर के चलते एक फादर और सन की डेथ हुई है, जिसकी वजह से रेज अक्रॉस द स्टेट ही नहीं, मैं कहूँगा ऑल ओवर द कंट्री ऑलमोस्ट फैल चुकी है। रेज सोशल मीडिया पर है, वहाँ के प्रशासन के ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है, पुलिस सिस्टम के ऊपर तो आवाज़ उठाई जा ही रही है, और साथ ही में जो जुडिशरी का सिस्टम है उसके ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बदले में हुआ क्या, जो ये फादर और सन थे, बेसिकली इनकी एक दुकान थी, तो इसके बदले में जो तमिलनाडु ट्रेडर्स एसोसिएशन, उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया अक्रॉस द स्टेट ऑन वेडनेसडे। सो वंस दिस थिंग वाज मेड पब्लिक, उसके बाद जो तमिलनाडु की ट्रेडर्स एसोसिएशन थी, उन्होंने एक फैसला लिया कि हम अपने दुकानों को बंद रखेंगे, एक प्रोटेस्ट के रूप में वेडनेसडे को, राइट। सो ये वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ही इज़ द फादर एंड ही इज़ दी सन ओवर हेयर, जिनकी यहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई है। सबसे पहले हम सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। पी जयराज, जो कि फादर हैं, 62 ईयर्स की एज है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द एज, हु वर्कड एट हिज मोबाइल शॉप एट सथनकुलम टाउन, वॉज टेकन इन कस्टडी ऑन जून 19 इवनिंग। जून 19 की इवनिंग को इनको कस्टडी में लिया गया था। अब यहाँ पर कस्टडी में लिया क्यों गया था? असल में जयराज ने 18 जून को एक रिमार्क पास किया था, बेसिकली एक आलोचना करते हुए रिमार्क पास किया था कि पुलिस का जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली धक्का करती है और शॉप ओनर्स को इंसिस्ट करती है टू शट शॉप्स अर्ली फॉर लॉकडाउन रूल्स। तो लॉकडाउन रूल्स में फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉकडाउन के रूल्स, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम को 6 बजे तक दुकान खोल सकते हैं, तो जयराज ने ऐसा कुछ कहा कि पुलिस आती है और 6 बजे से पहले ही बंद करने के लिए इन्फॉर्म करती है। ये उन्होंने क्रिटिकल रिमार्क बोला था। ये क्रिटिकल रिमार्क एक ऑटो ड्राइवर ने सुन लिया। उस ऑटो ड्राइवर ने इस रिमार्क को पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर दिया अबाउट द रिमार्क्स, एंड द पुलिस टीम हैड कम द नेक्स्ट डे टू टेक हिम इन कस्टडी। तो 18 जून को रिमार्क दिया, ऑटो ड्राइवर ने उस रिमार्क को पुलिस को बताया, और अगले दिन जून 19 को उस पुलिस बेसिकली वहाँ की पुलिस वालों ने जयराज को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जब ये जयराज को उन्होंने कस्टडी में लिया, बेसिकली उनके बेटे बेनिक्स, जिनका नाम है, 32 ईयर्स की एज, फॉलोड द पुलिस टीम टू द स्टेशन। वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन, जहां पर कि उनके पिता को अरेस्ट किया हुआ था। बेनिक्स सॉ हिज फादर बीइंग फिजिकली हरास्ड बाय एन ऑफिसर। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी को फिजिकली हरास किया जा रहा है, और जब उनको ये देखकर गुस्सा आया तो उन्होंने ऑफिसर को स्टॉप करने की कोशिश की। इनफैक्ट इसके चलते उन्होंने ऑफिसर को धक्का मारने की कोशिश भी की, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फादर इन हिज 60s। उनके फादर जो कि 60s में थे, उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर उन्होंने, बेनिक्स ने यहाँ पर कोशिश की। ये एक ऑफिसर का मानना है, वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन में, जिनका ये मानना है, इट हैड प्रोवोक्ड द पुलिस टीम, दे थ्रैश्ड बोथ फादर एंड सन फॉर आवर्स, देयर वर 2 सब इंस्पेक्टर्स एंड 2 constables in the torture team, A total of 13 officers were there at the station
ड्यूरिंग द इंसिडेंट इंक्लूडिंग वॉलंटियर्स हु वर पार्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस। ठीक है, तो एक सीनियर ऑफिसर जो कि उस समय पुलिस स्टेशन में नहीं थे, उनका ये स्टेटमेंट है कि उस टाइम पे 2 एसआई थे, 2 कांस्टेबल थे, कुल मिला के 13 ऑफिसर थे, जिसमें साथ में कुछ और लोग भी थे जो कि स्वयंसेवक थे। एक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस करके कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके स्वयंसेवक वहाँ पर थे, जिन्होंने कुल मिला के यहाँ पे ये टॉर्चर को अटेम्प्ट किया या फिर ये टॉर्चर किया। क्लियर। उसके अगले दिन क्या होता है, जून 19 को जब उनको कस्टडी में ले लिया गया था, बेनिक्स वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद जून 20 को क्या होता है, जयराज's family who waited outside the station till midnight got to see the father and son in the morning in a very very bad shape। तो वो जब पहुँचे तो अगले दिन, क्योंकि उस दिन उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, जून 20 को, ठीक है, जब उनकी फैमिली उनसे मिलने आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेसिकली फादर और सन है वो काफ़ी बैड शेप में है। दे वर इमीडिएटली टेकन टू दी सतनकुलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल था वहाँ पर उनको ले जाया गया। यहाँ पर पुलिस ने जब उनकी फैमिली आई उनको बोल दिया था कि जब आप आएंगे तो डार्क कलर की लुंगीज लेकर आइए, बिकॉज जो जयराज की वेष्ठी यानी कि धोती को बोलते हैं तमिल में, और जो बेनिक्स की पैंट्स हैं, दे वर फुली सोक्ड इन ब्लड। दे हैड टू कीप चेंजिंग द लुंगीज एट द हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर ब्लीडिंग। पुलिसमैन आस्क्ड द फैमिली टू ब्रिंग डार्क कलर लुंगीज। अब वी आर नॉट सेइंग कि टॉर्चर किस तरीके से हुआ, उन सब चीज़ों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन पुलिस ने बोला कि डार्क कलर लुंगीज आपको लानी पड़ेंगी बिकॉज ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है। आफ्टर 3 hours at the hospital, they were then taken to the Sathankulam Magistrate Court. So as you know, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा रिगार्डिंग दी पुलिस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बेसिकली सबसे पहले होती है पुलिस जो कि करती है अरेस्ट किसी आरोप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पुलिस के पास कुछ टाइम होता है जब तक वो उनसे पूछताछ कर सकती है, क्वेश्चनिंग कर सकती है। आफ्टर दैट पिक्चर में आती है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी देखती है कि क्या आरोप सही है, क्या जो अरेस्ट है वो वाजिब है या सही है, नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है या नहीं है। और अगर जुडिशरी, और ये सब काम विद इन 24 आवर्स करना पड़ता है पुलिस को, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जुडिशरी के पास उनको पेश करना पड़ता है। यू मस्ट बी नोइंग ऑफ ऑल दिस। और जुडिशरी अगर देखती है कि उनको अगर अरेस्ट सही है तो जुडिशरी उनको इमीडिएटली जेल में भेज देती है। ठीक है, अनटिल द नेक्स्ट हियरिंग। अभी वो अंडर ट्रायल होते हैं, अनलेस जुडिशरी कॉन्विक्ट ना करे उनको, अनलेस जुडिशरी को सज़ा ना सुनाए, अगर बोले कि आपको अगली सुनवाई में बुलाया जाएगा, तो अक्सर 14 दिन के लिए जेल में भेजा जाता है, 14 डेज़ के लिए भेजा जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस के अरेस्ट करने के बाद जब उसको जुडिशरी में पेश किया जाता है, तो जुडिशरी के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुडिशरी को मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। यही नहीं, जब जुडिशरी उसको जेल वालों के पास भेज देती है तो जेल का जो प्रशासन है उसको भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड इंसान का सही है, मेडिकल चेकअप इंसान का हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल रिकॉर्ड में लिखी होनी चाहिए। क्लियर। खैर, कमिंग बैक टू दिस, आफ्टर 3 hours एट द हॉस्पिटल दे वर देन टेकन टू द सतनकुलम मजिस्ट्रेट कोर्ट। जब वो कोर्ट पहुँचे, ठीक है, जब वो कोर्ट पहुँचते हैं तो जयराज के ब्रदर इन लॉ जिनका नाम है जोसेफ, who had witnessed this scene, said the magistrate waved his hand from the first floor of the building as the police team stood outside. So according to this incident, basically क्या हुआ कि जो मैजिस्ट्रेट थे, ठीक है, उन्होंने ऊपर से ही हाथ फैला दिया कि ठीक है इनको जेल ले जाओ। बेसिकली ना तो उन्होंने मेडिकल जांच की, ठीक है, ना उन्होंने कोई सुनवाई की, ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू वॉट एवर रीजन वी डू नॉट नो, बट बेसिकली उन्होंने ये कहा कि आप इनको डायरेक्टली जेल ले जाओ। तो इमीडिएटली बोथ वर सेंट टू कोविलपट्टी सब जेल, जो कि सबसे छोटी जेल होती है, सब जेल। कुछ फ्यू मोमेंट्स में कोविलपट्टी की सब जेल में इनको भेज दिया गया। तो ये चीज़ जून 20 को हो रही है। द फैमिली हैड नो न्यूज़ अबाउट द फादर एंड सन टिल जून 22 इवनिंग व्हेन दे वर शिफ्टेड टू द नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जब जेल में जाके उनकी प्रॉब्लम ख़राब हुई, सो वहाँ से उनको फिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि अब उनकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही थी एंड सिवियर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजरीज भी थी फ्रॉम दी एलिजेड लॉकअप टॉर्चर। मैं लॉकअप टॉर्चर की बात कर रहा हूँ। कस्टडी 2 तरह की होती है, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। जो जेल में इंसान को भेजा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज जुडिशियल कस्टडी। दिस इज़ बेसिकली जो पुलिस थाने में रखा जाता है उसे कहा जाता है पुलिस कस्टडी, जो कि 24 घंटे तक रखा जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर जो लॉकअप टॉर्चर हुआ, जिसको कि हम पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं, उसमें जो एलिजेड लॉकअप टॉर्चर था, जो वहाँ पे इंजरीज उन्होंने सस्टेन करी, उसके बाद बेनिक्स की मृत्यु हो गई थी ऑन जून 22 इवनिंग एंड जयराज डाइड इन दी वी आवर्स ऑन जून 23, यानी कि सुबह सुबह जून 23 को जयराज की भी मृत्यु हो गई थी। सो दोनों बाप और बेटा दोनों ही वहाँ पर मर चुके थे। क्लियर। दिस इज़ वॉट बेसिकली हैपेंड टिल नाउ। अब
सवाल ये आता है कि ऑब्वियसली अगर टॉर्चर हुआ है तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन? फिलहाल के लिए 2 FIRs फाइल की गई हैं। नो ऑफिसर हैज़ बीन बुक्ड फॉर मर्डर चार्जेस। ये मैं आपको आज सुबह तक की न्यूज़ बता रहा हूँ, 29 जून मॉर्निंग तक क्या हुआ है। फॉलोइंग द आउटरीच एंड प्रोटेस्ट, जो 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग 2 SIs, दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो SHO हैं, स्टेशन इंस्पेक्टर, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। इनफैक्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, कहा जा रहा है कि शायद उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, एंड जिसको हम SHO बोलते हैं। और यहाँ पे बात चल रही है कि पूरी की पूरी इंक्वायरी जो है वो CBI को भेजी जाएगी। अ जुडिशियल इंक्वायरी इज इन प्रोग्रेस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द मद्रास हाई कोर्ट इन अ सील्ड कवर एंड द कोर्ट इज वेटिंग फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एज वेल। क्लियर? सो ये तो हुआ आपका जो लेटेस्ट एक्शन लिया जा रहा है। अब 1-2 चीज़ें जो कि एनालिसिस करनी बनती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ऐसा कहा जाता है कि ये इसके पीछे रीज़न क्या था कि पुलिस ने इतनी ज़्यादा टॉर्चर आखिरकार उनके साथ क्यों किया। इट वाज अ प्रताड़ना इतनी ज़्यादा क्यों की? इट वाज अ रिवेंज एक्ट बाय द पुलिस, ऐसा नॉर्मली कहा जा रहा है। मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम विटनेसेस, रिलेटिव्स ऑफ विक्टिम्स एंड पुलिस, यहाँ तक कि मतलब जो वहाँ पे विटनेस थे, जो विक्टिम्स के रिलेटिव्स थे, वो तो कहेंगे ही, और साथ में पुलिस के भी कुछ और लोग ये बोलते हैं, शोड दैट द केस हैड नो डायरेक्ट कम्युनल एंगल बट इट वॉज अ ब्रूटल रिवेंज बाय पुलिस ऑफिसर्स। पहले तो क्योंकि जो जयराज ने रिमार्क्स बोले रिगार्डिंग दी लॉकडाउन, और जो बेनिक्स ने कोशिश की टू फिजिकली स्टॉप या पुश अवे एन ऑफिसर हु वाज बीटिंग हिज फादर। सो केवल इतनी सी चीज़ को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा रिवेंज एक्ट बाय द पुलिस हुआ। आई थिंक दिस टेल्स अ लॉट अबाउट द पुलिस ऑफ तमिलनाडु। आई विल नॉट से फर्दर अबाउट दिस, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, राइट। बट आई थिंक एक काफ़ी अनस्पीकेबल, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको याद करना भी बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। फर्दर अगर हम बात करें, क्या ऐसे इंसिडेंट्स बहुत प्रेवलेंट है तमिलनाडु पुलिस में? देखिए, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ये एक हमें कुछ एक्सर्प्ट्स मिले हैं कहीं से। चेन्नई सिटी में माना जाता है इट इज़ अ नॉर्मलाइज प्रैक्टिस फॉर पुलिस सोर्सेज टू रिलीज फोटोज ऑफ द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी विद फ्रैक्चर्ड आर्म्स एंड लेग्स। सो पुलिस कस्टडी के बाद अक्सर वो क्या करते हैं कि लोगों की फ्रैक्चर्ड आर्म्स और लेग्स के साथ फोटोज़ रिलीज़ करते हैं, और वहाँ पे बहाना मार दिया जाता है कि टॉयलेट्स स्लिपरी थे एट द स्टेशन वुड बी साइटेड एज अ रीज़न फॉर देयर फ्रैक्चर्स एंड द सेम वुड बी रिपोर्टेड टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द रिमांड प्रोसेस, और जहाँ पर मजिस्ट्रेट कोई सवाल नहीं उठाते। सो अगेन द पुलिस एंड द जुडिशरी एक तरीके से दोनों ही इसमें मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबल हैं। Like in many states, it is to be noted that there are often a handful of senior-most officers at top level who would be endorsing such extrajudicial practices in private talks for their flawed understanding about criminals and their origins. Again, let us not comment about this, but ये चीज़ एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, और ये आज से नहीं, ये ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें, एक रिटायर्ड जज है मद्रास हाई कोर्ट के के चंद्रू, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि जब एमरजेंसी होती है ना, तब भी लोगों के पास हक तो होता है टू अप्रोच दी कोर्ट। कोर्ट तो तब भी बंद नहीं होती, राइट। बट द लेटेस्ट लॉकडाउन सिनेरियो हैड शिफ्टेड फुल पावर्स टू द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी। इस केस में जो पावर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट हो चुकी हैं टू द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी। देयर आर इनन्यूमरेबल इंस्टेंसेज वेयर दे डेविएट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इन्होंने साफ साफ बोला है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। सस्पेंशन की बात नहीं हो रही, डिसमिसल की बात हो रही है फॉर जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी एंड मिसकॉन्डक्ट, कि उन्होंने अपनी जो कॉन्डक्ट की प्रैक्टिस होती है उसको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा है, इम्प्रोप्राइटी, जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी दिखाई है। द फॉर्मर जस्टिस सेड, adding it was his job to check on injuries and bleeding, he should have raised questions to police and accused instead of remanding them with an order saying no complaints। ठीक है, सो उन्होंने डायरेक्टली भेज दिया उनको जेल, ठीक है, लेकिन आपने मेडिकल चेकअप कहाँ किया, आपने क्वेश्चन कहाँ रेज किया पुलिस के ऊपर? इस केस में अगर जज चाहे तो पुलिस के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होती हैं इंसान की वो सुनी जाती हैं, और उसी टाइम जज के पास पावर है कि वो पुलिस वाले को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वॉज डन इन दिस केस, एंड अगेन दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात करते हैं, केवल पुलिस ही नहीं, यहाँ पे जुडिशरी का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है, एंड यहाँ पर जुडिशरी हैज़ ऑल्सो फेल्ड द टू पीपल इन अ वे। अगर हम अंत में बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹20 लाख फॉर द विक्टिम फैमिली, और जो डीएमके के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानीमोजी, जो थूथुकुडी से इलेक्ट हुए हैं, ही हैज़ डिक्लेयर्ड अ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹25 लाख फॉर द फैमिली। अगेन लाइफ्स आर इनवैल्यूएबल, इनको हम प्राइसलेस होती हैं, वी कैन नॉट मेजर इट इन मनी, बट स्टिल समथिंग हैज़ बीन डन। और अंत में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पुलिस ने प्रोसीजर को फॉलो किया होता, देखिए प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CRPC पूरा प्रोसीजर के ऊपर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
अगर पुलिस ने सीआरपीसी को फॉलो किया होता तो जो असल में वायलेशन का चार्ज है जयराज के ऊपर कि आपने कुछ गलत बोला या फिर आपने वायलेशन को लॉकडाउन का हनन किया, उस केसेस में जो जयराज को सज़ा होने वाली थी इट वाज अ मैक्सिमम ऑफ 3 months इम्प्रिजनमेंट इफ़ ही वाज फाउंड गिल्टी। वो भी अगर वो गिल्टी पाए जाते, अगर वो दोषी पाए जाते तो 3 month की उनको सज़ा होती। वो भी ऐसे केसेस में अक्सर जजेस केसेस ऐसे केसेस में इतनी सज़ा नहीं सुनाते, वो सज़ा कम सुनाते हैं, बोलते हैं 2 हफ्ते के लिए जेल में रख दो या फिर हफ्ते के लिए जेल में रख दो एंड देन रिलीज़ कर दो, बिकॉज मे बी ही वॉज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। वी डो नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ जयराज, बट द पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे ओवर हेयर इज कि आप देखिए एक इतनी सी सज़ा इसको मिलनी थी इस इंसान को एंड वॉट ही गॉट इन रिटर्न। सो एनीवेज एट दैट पॉइंट आई एंड द वीडियो एंड आई would suggest you to stay tuned and stay safe.